हेलो स्टूडेंट, आप 8th क्लास कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नए चैप्टर की आज शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ये चैप्टर नंबर 5 है। जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मिनरल्स का यूज करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। इसी पे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो डिपेंड है और इसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो चलिए इस चैप्टर की अब शुरुआत कर लेते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन नेचर। जो हम लोग का मानव जीवन है बच्चों, वो पूर्ण रूप से अगर देखें तो इस प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है। नेचर हैड गिफ्टेड अस विद द मैनी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस। नेचर ने हमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रीशियस मूल्यवान गिफ्ट हमको प्रोवाइड कराए हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिनरल्स आर वन द रेयरेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज़ द इंस्प्रिंसिपल पार्ट ऑफ प्रेजेंट लाइफ स्टाइल। देखिए, जो मिनरल्स हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर गिफ्ट है, जो बहुत मुश्किल से हमें मिला हुआ है और हमें इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन प्रदान करते हैं हमारी लाइफ स्टाइल को। जस्ट थिंक, थोड़ा बहुत सोचते हैं, हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन योर हाउस विच आर मेड द मिनरल्स। आपने कभी इस बात पे विचार किया है कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन मिनरल्स के माध्यम से तैयार किया गया है। इज आवर लाइफ पॉसिबल विदाउट दीज थिंग्स। क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि बिना मिनरल्स के हमारा जीवन संभव है या नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम मीनिंग्स ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं कि कभी कभी डेफिनेशंस आ जाती है बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल्स। तो इसके लिए सूटेबल आंसर है, सुन लीजिए। इन आवर डेली लाइफ we observe many things around us which are the made the different minerals and the useful for us। हम अपने डेली लाइफ में, रूटीन में, जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलता है, हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है हम लोगों को, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। फ्रॉम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स टू द हाउस होल्ड। अगर आप देखें हमारे डेली लाइफ से लेकर के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, घरों के क्षेत्र में, हर जगह पर इन मिनरल्स का हम लोग यूज करते हैं। ऑल आर मेड दी द मिनरल्स। ये सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? मिनरल से बनी हुई है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मिनरल। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल इज द नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस विद द डिफाइंड फिक्स्ड मेटल एंड द केमिकल कंपोजिशन। तो आप कह सकते हैं बच्चों, मिनरल एक नेचर, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक सब्सटेंस है जिसकी फिक्स्ड इंटरनल एंड केमिकल कंपोजिशन होता है। ओके, आंतरिक और बाहरी उसकी एक कंपोजिशन होता है, केमिकली होता है। इसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। अगर इनको सिंपल वर्ड्स में कहें बच्चों तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, एनीथिंग वी गेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस और डिगिंग इज द मिनरल। जो भी चीज़ें हम अर्थ सरफेस से प्राप्त करते हैं, चाहे खुदाई करके प्राप्त करें या उसके अंदर से प्राप्त करें, ये सभी क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ आर रॉक्स आर मेड द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल। अगर आप लिथोस्फीयर को देखें तो ये बहुत सारे रॉक्स को मिला करके उसके कॉम्बिनेशन से मिनरल्स का निर्माण करते हैं इस धरती के ऊपर। सम रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स वाइल द सम आर द वन पर्टिकुलर मिनरल्स। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं इनकी भी अलग अलग कंपोजिशन होते हैं बच्चों। कुछ मिनरल्स तो देखिए ऐसे होते हैं जो अगर आप समझने का प्रयास करें उनमें तो एक ही प्रकार का मिनरल्स पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, एक से अधिक मात्रा में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लें, लाइमस्टोन। वी गेट मिनरल्स फ्राम द दी रॉक्स विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। और ये जो भी मिनरल्स हैं हम जो प्राप्त करते हैं बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या है, कितने टाइप्स के मिनरल्स हमारे इस अर्थ पे पाए जाते हैं, इनको भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज मिनरल्स कैन डिवाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरी। देखिए बच्चों, मिनरल्स के अंदर जो क्वालिटीज होती है उसके अनुसार अगर देखें तो इन मिनरल्स को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जस्ट थिंक, बस थोड़ा सा सोचते हैं। ऑर्नामेंट worn by the your mother something else are made of the which metals। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपकी जो मदर हैं वो जो आभूषण पहनती है वो किन मिनरल से बने हुए हैं? नेम सच मेटल्स, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? दीज मेटल्स आर द ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब कहाँ से पाए जाते हैं बच्चों? मिनरल से पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच हैव द मेटल अ मैन कंस्ट्रक्ट एंड आर हार्ड इन द नेचर। देखिए, मेटेलिक मिनरल्स बच्चों वे मिनरल्स होते हैं जो मेन, आप कंटिन्यूटी को देख लें, उनके अंदर अगर सिंपल वे में कहें तो मेटल के गुण पाए जाते हैं। उनके अंदर कोई न कोई मेटल ज़रूर पाया जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन ओर है, कच्चा लोहा है बच्चों, मैग्नीज है, लीड है, जिंक है, कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर। ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी मेटेलिक मिनरल्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है मेटल का गुण पाया जाता है। जनरली दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर। जनरली आपने देखा होगा ये सभी कच्चे रॉ मटेरियल्स के रूप में पाया जाता है। विच देयर आर द मैनी द इम्प्योरिटी। इनके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इनको बेटा अलग अलग तरीके से इनको रिफ़ाइन किया जाता है और रिफ़ाइन करने के बाद शुद्ध मेटल प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, ये टाइप्स ऑफ मिनरल का चार्ट बना हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं बच्चों वो आप देख ही रहे हैं, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है और एनर्जी है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं मेटेलिक के। मेटेलिक के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक फेरियस होता है और दूसरा नॉन फेरियस होता है। फेरियस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं बच्चों, उनको देख लेते हैं। फेरियस में जैसे आयरन ओर आ गया, मैग्नीज आ गया, ओके। और नॉन फेरियस की बात कर ले तो लीड है, सिल्वर है, जिंक है, कॉपर है, ये तो आपके नॉन फेरियस है। अब नॉन मेटेलिक्स वे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल का कोई भी गुण नहीं पाया जाता, जैसे लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, सोप स्टोन, माइका, जिप्सम, ग्रेनाइट, मार्बल। इनके अंदर बच्चों कोई भी मार्बल के गुण, जो मिनरल्स के गुण होते हैं, मार्बल या मेटल वाले जो गुण होते हैं बच्चों, इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी। एनर्जी जो मिनरल्स हैं उनमें हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है। ये सभी क्या है? हमारे एनर्जी के रूप में इनको हम यूज करते हैं। देखिए आगे सीखते हैं। द मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज इम्प्योरिटीज बाय द सर्टेन केमिकल रिएक्शन। देखिए, इन मेटल्स के अंदर जितनी भी अशुद्धता होती है उन सभी को हम लोग किससे माध्यम से? केमिकल रिएक्शन के माध्यम से अलग करते हैं। द मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज एंड द मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ये जो मिक्सचर होता है इम्प्योरिटी का, मिनरल्स का, उसको हम लोग आयरन ओर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लेमोनाइट है, सिट्राइट है, एल्युमिनियम है। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइड। ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हमें बॉक्साइड से। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज हु डू नॉट हैव द मिनरल्स कंटेंट। देखिए, मैंने ऊपर भी बताया था कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मिनरल जो जिसको आप कह सकते हैं मेटल नहीं पाया जाता, लाइक ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, विच आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज, जिसका
यूज किस लिए किया जाता है? केवल कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। अदर देन मेटेलिक मिनरल्स आर द माइका, और इसके अगेंस्ट देखा जाए जो मिनरल्स हैं मेटेलिक वाले, माइका है, सोप स्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन etc. सम मिनरल्स आर सच विच वी कैन यूज फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम लोग एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। आवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारे ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। स्टोव बर्निंग इन योर होम्स, आपने घरों में स्टोव जलते हुए देखा होगा। ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, लाइटिंग योर होम्स हैं, एंड रोड्स ऑल नीड्स फॉर एनर्जी। ठीक है, ये सभी चीज़ें कैसे चलती हैं? एनर्जी के माध्यम से। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द गेट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो एनर्जी से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग एनर्जी मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है। ये सभी चीज़ें क्या हैं? हमारे एनर्जी वाले मिनरल्स कहलाते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ माइनिंग। मेथड ऑफ माइनिंग का मतलब होता है कि जो मिनरल्स होता है उनको हम किन तरीक़ों से प्राप्त करते हैं और कैसे निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल इज अनइवन ऑन द अर्थ सरफेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो मेटल है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, अर्थ के ऊपर अनइवन है, इक्वल नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। दे आर फाउंड इन द डिफरेंट हाइट्स, ये अलग अलग हाइट्स पे पाए जाते हैं। समवेयर दे आर कॉस्टली इजीली बट नियर द ऑन द सरफेस। कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजीली प्राप्त हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें सरफेस पे ही प्राप्त हो जाते हैं। वाइल अदर्स हैव टू बीइंग द डग फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ एंड ओशियन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत गहराई में खोद के निकाला जाता है, या अर्थ के अंदर से निकालते हैं, या ओशियंस के अंदर से निकालते हैं। बच्चों ये चार्ट बना हुआ है मेथड्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन का। देखिए किस प्रकार से इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहला माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है नॉन माइनिंग। माइनिंग के भी दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। पहला है सरफेस माइनिंग, दूसरा है सॉफ्ट माइनिंग। चलिए इनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। इन दिस वे मिनरल अवेलेबल एट द डिफरेंट डेप्थ आर द माइंड इन द डिफरेंट वेज। देखिए जो मिनरल्स हैं वे अलग अलग डेप्थ में, गहराई में पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। द जनरल प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्राम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। एक जनरल प्रोसेस के थ्रू जिससे अर्थ के अंदर गड्ढा खोद करके जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उनको हम लोग माइनिंग कहते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे ही पाए जाते हैं। वाइल द सम आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं। विच इज एक्सटेड बाई डिगिंग डीप सॉफ्ट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत नीचे गड्ढा खोद करके गहराई में सॉफ्ट के माध्यम से निकालते हैं। When minerals are found near the earth's surface and only upper layer is removed, the obtained from the minerals, the method is called the surface mining. देखिए जो मिनरल्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, सरफेस पे ही पाए जाते हैं, केवल थोड़ा सा अर्थ की लेयर को रिमूव करके जो मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं बच्चों, उनको हम लोग सॉफ्ट माइनिंग या सरफेस माइनिंग के नाम से जानते हैं। When minerals are located deep inside the earth, each, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में लोकेटेड होते हैं। टू रीच देम द सॉफ्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड, इसके लिए हमें सॉफ्ट का निर्माण करना होता है। दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट माइनिंग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट माइनिंग। तो ध्यान देने वाली बात है, जो पृथ्वी अर्थ के ऊपर थोड़ी सी ही गड्ढा खोदने पे या सरफेस पे प्राप्त हो जाए उसको सरफेस माइनिंग, जो बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर खोद करके मिनरल्स निकालते हैं उसको हम लोग सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। ड्रिलिंग इज द मेथड टू द ऑब्टेन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द फाउंड एवरी डीप इनसाइड द अर्थ। देखिए ड्रिलिंग एक ऐसा माध्यम है जो पृथ्वी के अंदर बहुत नीचे गहराई तक ड्रिल करके, छेद करके पेट्रोलियम पदार्थ और जो नेचुरल गैस है उसको निकाला जाता है। फ्यू मिनरल्स लाइक द सॉइल आर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। बहुत कम मात्रा में जो मिनरल्स हैं वो
अर्थ के सरफेस पे ऊपर पाए जाते हैं। तब दिस मेथड इज कॉल्ड नॉन माइनिंग, और इस प्रकार का जो मेथड है इसको हम लोग नॉन माइनिंग के नाम से जानते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डजंट मीन दैट द माइनिंग विल इन द डन देयर। देखिए, जो मिनरल्स है उसकी मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा मिनरल्स हमें वहाँ मिलेगा। देयर आर द लॉट्स ऑफ फैक्टर्स कंसिडर बिफोर द माइनिंग। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए माइनिंग करने से पहले। लाइक कॉस्ट ऑफ माइनिंग, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम माइनिंग करेंगे उसमें क्या कॉस्ट आएगा। क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, किस क्वालिटी का मिनरल्स हमें प्राप्त होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी। जनरली इट इज डन इन द पर्टिकुलर कंडीशन ओनली। ये तभी किया जाता है बच्चों जब हमें बहुत अधिक मात्रा में इससे प्रॉफिट प्राप्त हो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई इसको माइनिंग करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमें माइनिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, धन और समय लगता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी कोई इस तरह का कार्य लें तो सभी चीज़ों की वैल्यूएशन कर लें। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इससे आगे के लिए। ओके, बाय।